जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 13 सितंबर का जो आप लोग का हुआ है उसका हम आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग इस सेट को, ये आप लोगों का कौन सा सेट है, ये एच है। इसके देखते हुए हम लोग आंसर को एनालिसिस करेंगे आज हम लोग इस सेशन में। तो आप लोग देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। दिया है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, 2023 में कितनी हो गई। तो इसका सही जवाब यदि देखिएगा तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 72 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी होगा सही जवाब, पेरिस। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 3 नंबर दिया है कि 96वें अकादमिक पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला। तो यहाँ पर 3 का सही जवाब आपका क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुअर थिंग्स। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा सी, कच्छ एक्सप्रेस। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक को मिला है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आकाश सतीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसका सही जवाब 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 7 नंबर को आंसर होगा आपका। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म में मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 7 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, जो आपका क्या है, ऑप्शन ए भी है, क्या है, F-35 लाइटनिंग द्वितीय, और बी भी है मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 देखिएगा तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दिन हेलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 27 जनवरी को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, हार्ट लैम्प के लिए। फिर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सिंधु जल संधि 9 नंबर क्वेश्चन है कि बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये आपका सही जवाब होगा हार्ट लैम्प। फिर यहाँ पर
अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, झेलम नदी नहीं है। फिर अगला देखिएगा, तो अगला आपका दिया है 11 को देखते हुए क्या है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीब माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको यदि देखते हैं तो आपका इसमें कौन सा आंसर होगा, तो 11 का कौन सा आंसर होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा, दिया है कि CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया है, ये भी आपका सही है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया है, ये भी आपका सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेत मानता है, ये गलत है आपका। फिर यहाँ पर अगला देखते हैं, तो यहाँ पर आपका दिया है कि इसमें क्षमता गरीबी एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में स्वस्थ पेयजल तक के पहुँच की कमी शामिल है, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल दिसंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। तो यहाँ पर आप यदि 12 का सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बासमती चावल। बासमती चावल जो है वो उसमें शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से ISFR 2023 के अनुसार क्या है, तो यहाँ पर 13 का यदि देखिएगा तो आपका देश का कुल वन वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15%, ये आपका गलत है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, ओमान और निकोबार और मणिपुर हैं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, गलत है, ये भी आपका क्या है, गलत है। यहाँ पर सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो अगला प्रश्न आपका 14 दिया हुआ है। 14 क्या है, तो 14 दिया है, 14 नंबर प्रश्न आपका दिया है, 14 नंबर प्रश्न दिया है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं को निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक की हिस्सेदारी थी। तो यहाँ पर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब आयरलैंड क्या होगा, सही जवाब आपका आयरलैंड होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय UWIN पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने संयुक्त रूप में आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। तो 16 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय शहरी मामलों संस्थान NIUA। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर दिया है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखिएगा, तो 17 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर 18 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर आपका 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें कौन सा आंसर होगा, वो आपका कौन सा आंसर आप लोग लगा के आए हैं। तो 19 का देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्या है, NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए भी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन बी भी हिमाचल प्रदेश तो होगा ही। तो इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलते हैं हम लोग इस सूची को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या दिया है, यहाँ पर 21 को देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो कौन मिलेगा। तो यहाँ पर ए का देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना, ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, तो ये आपका क्या है, ऊर्जा गहन दूध से संबंधित है, ऊर्जा गहन उद्योग में उत्सर्जन को कम करने के लिए। फिर यहाँ पर बी में देखिएगा, बी को कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये आपका बी को देखिएगा, तो एक से संबंधित है, यानी कि आपका है 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। फिर सी को देखिएगा कि पर्यावरण के जीवन शैली पहल, तो यहाँ पर देखिएगा, तो सी का देखिएगा, तो आपका ये 14 नंबर होगा, नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 में लॉन्च। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो डी का आपका दिया है क्या, तीसरा। तो इसी करते हुए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब 21 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वार्षिक, थोड़ा बड़ा कर लो, क्या दिया है, वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ उसको प्रश्न को देखते हुए यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2024 का परिणाम नहीं था। तो इसका सही जवाब 23 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, अटल इनोवेशन मिशन होगा। फिर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि देश के सकल मूल वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में खाली स्थान से बढ़कर 2022-23 में खाली स्थान हो गई। तो आपका सही आंसर 24 का कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 27.3 से 30.1 होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको देखते हुए हमें 25 का कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख केंद्रित हैं। फिर आगे देखिएगा, तो यहाँ पर आपका फिर क्या दिया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बिहार के मिशन दक्ष के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। तो नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर 27 का सही आंसर क्या होगा, तो
तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तारण योजना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या होगा, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। ये भी आपका सही है। बिहार का जनसंख्यांकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। ये भी आपका सही है। इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 सही है। फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन किया है। तो यहाँ पर 30 का सही जवाब देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं एवं नियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काफ़ी काम करती है। फिर यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 32, भारत का महान न्यायवादी है। भारत का महान न्यायवादी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 33, क्या है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विषय संवर्धित सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है वन्यजीव की सुरक्षा, कृषि पर आय और विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर आय कर, और यहाँ पर दिया है मूल्य नियंत्रण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। तो 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 33 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, 1 और 4 सही है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिकता, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और काम का अधिकार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा 34 का क्या होगा, 34 का आपका सी होगा, 2 और 4, 2 और 4। तो 2, 4 में क्या दिया है, 2, 4 में दिया है आपका समान नागरिकता संहिता और काम का अधिकार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 35 का कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, ऑप्शन नंबर 35 का आपका सी जो है वो सुमिलित नहीं है, बाद बाकी सब सुमिलित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 36 है कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के जो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श होता है। 2 में दिया है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इसको देखते हुए आपका ऑप्शन क्या होगा, तो 36 का सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 होगा। तो 2 में क्या दिया है, तो 2 में आपका दिया है क्या, तो प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। समझ गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पर क्या सत्य होगा, तो 37 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर दिया है आपका 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर दिया है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर 1 में दिया है समान जन का हित संरक्षित, विद्यमान सामाजिक मूल्य और एवं सामाजिक आवश्यकताएं का अवरोध न हो। फिर यहाँ पर अगला को देखिएगा, अगला यहाँ पर दिया है
कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है और सामूहिक हित की बेहतर नहीं। यहाँ पर इन प्रश्नों को देखते हुए 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ डी हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो 39 का सही जवाब आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद विधि द्वारा। अगला फिर दिया है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो सदन का आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, अस्तगन से शस्त्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, अस्तगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो इस कुछ 40 प्रश्न को देखते हुए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही जवाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 42 को देखिएगा कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो यहाँ पर भारत के निर्माण क्षमताओं वृद्धि और उद्योग से निर्मित में, फिर बी में दिया है घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब 42 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। आपका दोनों सही है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 43 कि पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या महत्व सत्य है? तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो 45 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? यहाँ पर देखिएगा तो 46 का सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 47 कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड हार्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो 1941 के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने के अवसर मिला। यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरदयाल को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसमें 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। तो आपका सही जवाब 49 का क्या हो जाएगा? तो सही जवाब को देखिएगा तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थियोडोर बैंक। फिर यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर 50 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 51 कि मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच विद्यमान है? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? यहाँ पर 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 53 है, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 54 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य है जो कि
डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कड़ा स्थल डमरू मध्य। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंदन संदर्भित करता है, लंदन संदर्भित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 56 कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन क्या है? भारत का द्वितीय बड़ा नदी बेसिन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी नदी बेसिन है। सही जवाब क्या होगा? गोदावरी नदी बेसिन। फिर यहाँ पर देखिएगा 58 नंबर को देखिएगा, तो 58 नंबर का है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भगीरथी के संगम का स्थल है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा सही जवाब, देवप्रयाग। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो 2 ज्वालामुखी द्वीप है, आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नारकुंडम एवं बेरन, नारकुंडम एवं बेरन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेरठ में आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कैंची हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 61 को देखिएगा, तो 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में समशीतोष्ण वन संसाधन केंद्र किस शहर में है? तो आपका सही क्या हो जाएगा? सही जवाब 61 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो आपका कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क स्थित? तो 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है कितना? तो 63 नंबर प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका लोकतक एक खाली स्थान है। तो लोकतक एक खाली स्थान है, तो यहाँ पर 63 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ये लोकतक झील है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बांध परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम चंपारण में है। फिर यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज पशु है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भैंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर भैंसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज पशु है? तो पशु नहीं होगा, यहाँ भैंसा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हो जाएगा सही जवाब 2014। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 67 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 67 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी क्या है? कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मनाशा का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैमूर जिला। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पर बिहार में संपूर्ण भारत खाली स्थान प्रतिशत पायराइट से उत्पादित करता है। तो यहाँ पर 68 का सही आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 95%। अगला क्वेश्चन है 69 है, बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमुई जिला में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो बिहार में 70 है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का अंतर्गत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है 71 क्या है? तो हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा?
तो यहाँ पर 71 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 200 न्यूटन बल लगेगा। 71 का क्या हो जाएगा सही जवाब, 200 न्यूटन बल लगेगा। फिर यहाँ पर साइंस का प्रश्न है, यहाँ पर एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरित को लुढ़काना शुरू करता है और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो 72 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 14,000 न्यूटन। फिर यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है 73, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, तो क्या होगी। तो 73 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 × 10⁸ 8। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टील में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है कि मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। फिर यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया काट। यहाँ पर आप देखिएगा तो 76 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2100 जूल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी वो होती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत होता है। फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IR²। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, हम अभी सिर्फ आंसर करवा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा कि लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन 80 को देखिएगा, तो यहाँ पर उपकरणों को विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति हैं। तो यहाँ पर 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्यूज। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 0.1 NaCl का समाधान का pH मान है लगभग क्या होगा। तो यहाँ पर 81 का सही मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.0 होगा, 1.0 होगा। फिर यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोपियम डॉप्ट स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट। आपका अगला प्रश्न को देखिएगा, 83 नंबर प्रश्न है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 83 का सही जवाब देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ, ईडियम टिन ऑक्साइड। यहाँ पर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो 84 नंबर क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 84 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटिनम होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 85 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 85 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेवोनोग्रेस्ट्रेल। क्या है, लेवोनोग्रेस्ट्रेल। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 86 कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर 86 का सही आंसर दिखेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या। तो यह जहरीला यौगिक बनता है, यह तेल की गुणवत्ता का कम करता है, जंग देखी जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे, 87 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 87 का सही आंसर आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेट्राएथिल लेड। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है क्या है। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 84 नंबर क्वेश्चन है कि कार्सिनोम क्या है, 84 का देखिएगा, नहीं सॉरी 84 का नहीं, 88 का देखिएगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या है कि PHBV बायोडिग्रेडेबल
पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी बैलेरेट आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो 89 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन दिया है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो 90 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आईजीएम। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया है 92 नंबर प्रश्न क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन को प्रत्येक प्रजाति कोशिकाओं, प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 93 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, UAA होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियाँ कहलाती है। तो 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 94 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, लुप्त प्राय। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 95 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो आपका सही जवाब 95 का सही ऑप्शन क्या होगा? गन्ना होगा। गन्ना जो है वो आपका खरीफ फसल होता है। फिर आपका अगला प्रश्न को देखिएगा तो अगला प्रश्न आपका दिया है क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर पौधे में जैलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि पानी और घुले हुए खनिजों को परिवहन। जैलम जो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है तना की तरफ। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला प्रश्न को देखिएगा तो 97 का प्रश्न का आंसर क्या होगा? सिर्फ आप लोग पहले आंसर को मिला लीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा तो पौधे वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर देखिएगा तो 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 97 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, APD कोंडोले। फिर यहाँ पर जाइएगा तो 98 नंबर क्वेश्चन है कि आम में हम जो भाग खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, मध्य फल भी खाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 99 नंबर दिया है। 99 क्या है? ओजन दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग कितना 16 सितंबर को मनाते हैं ओजन दिवस। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 100वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो वो क्या है? तो 100 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जो दिया है आपका खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा के लिए। फिर यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों की किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला है? तो यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, साइमन कमीशन। यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका क्या है कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर यहाँ पर 102 नंबर और 103 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि हम या तो भारत के स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। यह किसने कहा है? ये बात किसने कहा था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने बोला था। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है 104 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो किसने बांटो और छोड़ो के नारे
को बुलंद किया था। तो यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका M.A. जिन्ना ने कहा था। फिर यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो यहाँ पर देखिएगा तो 105 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो यहाँ पर देखिएगा तो 106 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति के किसके बीच समझौता हुआ? तो यहाँ पर आपका 107 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय सरकार और गांधी जी के द्वारा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका है 108 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो यहाँ पर बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता ऑप्शन नंबर ए आपका शाहजानंद सरस्वती थे। फिर यहाँ पर देखिएगा 109 नंबर क्वेश्चन को कि विक्रम क्या है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो यहाँ पर देखते हैं वो बिहार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका 109 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 110 नंबर क्वेश्चन दिया है। 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर मार्च में 1910 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 111 नंबर सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप सूची 1 और सूची 2 को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिएगा तो स्वर्ण क्या है, कर्ण सुवर्ण जो है आपका कर्ण सुवर्ण जो है ये किससे रिलेटेड है? तो कर्ण सुवर्ण जो है किससे रिलेटेड है वो हम आपको बताना है। तो कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिएगा कर्ण सुवर्ण जो है आपका यहाँ पर ए से मिलता है, नहीं 3 से मिलता है, पश्चिम बंगाल से मिलता है। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला देखिएगा तो क्या है, प्राग ज्योतिष को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका प्राग ज्योतिष जो है वो आपका किससे? असम से मिलता है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा प्राग ज्योतिष असम से। गिरनार आपका किससे मिलता है? तो गिरनार आपका यहाँ पर देखिएगा तो 2 से मिलता है, गुजरात से। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा प्रतिष्ठान जो है आपका किससे देखता है? तो प्रतिष्ठान आपका असम से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन को देखते हुए आपको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर 112 नंबर को देखिएगा। तो 112 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्गी नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है। फिर इसका आंसर को देखिएगा तो आपका क्या होगा? यहाँ पर है चोलगंगम झील किससे संबंधित है ना। धर्म महापात्र की नियुक्ति किससे संबंधित है? प्रयाग की सभा किससे संबंधित है? और यहाँ पर मैं बता दूं कि डी में दिया है सुदर्शन झील किससे संबंधित है। यहाँ पर इस राजा को देखते हुए हमें कौन किससे रिलेटेड है? तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, राजेंद्र प्रथम, अशोक। तो इन सभी को देखते हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 113 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 114 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो 114 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलोल लोदी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 115 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए आंसर देना है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों
पर विचार कीजिए। तो 115 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोर। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 115 का आपका सही जवाब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही जवाब 115 का बी हो जाएगा 2 1 4 3, है ना, 2 1 4 3। यहाँ पर इसको सजाइएगा तो पहले 2 2 1 4 3, है ना, क्या है 2 1 4 और 3, है ना, इस तरह से होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 1 4 3। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर 116 का सही जवाब क्या होगा, 116 का सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है साहित्य लहरी, बाद बाकी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन फिर दिया है सूची। तो ये इसको देखते हुए यहाँ पर क्या है, इमारत और यहाँ पर बनने वाला या वाली, है ना, तो किसके समय में बना है। तो यहाँ पर इसको देखते हुए यदि मिलाइएगा आप तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब 117 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 118 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो 118 का ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, हाँ ये आपका सुमिलित नहीं है, जेम्स हिकी जो है वो केलकटा क्रॉनिकल से नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है 119। ये सूची 1 सूची 2 से दिया है, बहुत सूची 1 और सूची 2 का प्रश्न बहुत दिया है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसका देखिएगा तो यहाँ पर दिया है, पिता में दिया है बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, और पुत्र में दिया है सलीम, खुसरो, कामरान और मुराद। इसको देखते हुए यदि आपको लोगों को 119 का आंसर देना है तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो 119 का आपका सही जवाब हो गया है ऑप्शन नंबर ए 3 1 4 2। 120 में देखिएगा तो कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई है। तो यहाँ पर कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 120 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थ। वो कहाँ, कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा 121 कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर वह भारतीय कांग्रेस जो 1938 की त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। फिर अगला दिया है आपका, ये जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी भाग निकले। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगला दिया है 3 में, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार की गठन की। तो आपका इसको देखते हुए यदि कौन सा आंसर होगा, तो 121 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 2 3 सही है आपका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं बने या नहीं बने थे। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर कौन नहीं बने थे, तो 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो कौटिल्य नहीं बने थे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हाँ, राजा नंद किशोर को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, बंदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो यहाँ पर इसको देखते हुए, घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का सही काल कर्माणु का अनुकूल व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब आपका 123 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो 123 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4 आप लोग मिलाते जाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ आप लोग का कितना आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है इस बार, क्योंकि आपका जो है ना एक क्वेश्चन जो है आपका हार्ड है, ठीक है। आपका करेंट का क्वेश्चन भी हार्ड है और आपका मैं बता दूं और साइंस का भी क्वेश्चन आपका हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 124
बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर 124 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 124 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 124 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। हाँ, अखबार ए बिहार, अखबार ए बिहार। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या, 125 में दिया है कि सूची 1 सूची 2 है ना, घटना संगठन संबंधित व्यक्ति। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है मिलाने के लिए कि चंपारण सत्याग्रह, आज़ाद दस्ता और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये किससे किससे है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जयप्रकाश नारायण, श्याम नारायण सिंह और सहजानंद सिंह सरस्वती। तो यहाँ पर इसको देखते हुए और किसान सभा और राजेंद्र प्रसाद, इन सभी को देखते हुए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, तो 125 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन दिया है 126 में है निम्नलिखित में से कौन, नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है। तो भिन्न को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 126 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टेटोस्कोप, परिश्रावक। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अब रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते चलेंगे, मैंने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर स्प्रिंग को कोड में इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कोड को मोबाइल शब्द में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 127 का आपका जवाब हो जाएगा बी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 28। मुकेश ने अपने मित्र, क्या है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता होगा। तो यहाँ पर 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ससुर या ससुर, जिसको ससुरा कहते हैं, है ना। नहीं, चलिए यहाँ पर देखिए, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है। तो इसको देखिएगा, बनाइएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व होगा। फिर आगे बढ़िए, तो यहाँ पर 130 में दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। तो इसको देखिएगा तो सबसे डिक्शनरी के अनुकूल देखिएगा। तो यहाँ पर 130 का सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हाँ, मोहिंदर। फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर रैंकिंग का प्रश्न दिया है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी आगे हैं। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा। तो इसका सही जवाब, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर दिया है कि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग। तो इसको देखिएगा, तो इसमें बैठाइएगा आप। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 77 हो जाएगा। इसको निकाल के देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राहुल की आयु सीमा 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष हो जाएगा। तो सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या होगा। इसका रेशियो जब देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9:50। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर बीच में खाली है। तो इस बीच में कह रहा है कौन सा आंसर होगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 134 का सही जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 135 रैन को कोड में इतना लिखा जाता है तथा मोर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में रिमाइन को कैसा लिखा जाएगा। तो 135 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो फिर अगला प्रश्न को देखिए। तो 136 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार में खिलाड़ियों ने कितना कांस्य पदक जीते हैं। तो 136 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जीते हैं। इसके बाद
137 नंबर, कोसी मोची लिंक परियोजना से बिहार में कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो 137 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। 138 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो किन भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 138 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 139, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 139 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल मान्यता दिया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग का क्या है 140 का, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुबनी में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 141 के लूनर ट्रायल वोलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 141 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाने और उसका मानचित्रण करना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 145 का सही जवाब आपका अफ्रीका नर्स से अभिप्रायक लोगों से हैं। तो यहाँ पर 142 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 143 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 16वीं सदी के बाबरी के नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया गया है? 143 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजो की बावली। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 144 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो आपका सही जवाब 144 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिक एडम्स। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 145 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 146 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। फिर यहाँ पर 147 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यहाँ पर 147 का आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इन सभी को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 148 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु में किस समझौते पर सहमति बनी है? यहाँ पर 148 का देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, विकसित देशों में 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील है। फिर आप यहाँ पर 149 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, है ना, हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त था? तो यहाँ पर देखिएगा तो 149 नंबर क्वेश्चन तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित है। फिर यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, है ना, 150वां क्वेश्चन को देखते हुए कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का? तो यहाँ पर देखिएगा तो ये दिया है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 150वां क्वेश्चन का आपका सही जवाब भी हो जाएगा, याला ग्लेशियर। तो आप लोग इस ये जो है BPSC 71वीं PT का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इसका क्वेश्चन को आप लोग देख लिए आंसर के साथ। आप लोग आंसर के साथ मिला करके और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि कितना नंबर आ रहा है आप लोग का। हाँ, इसका कट ऑफ जो है ना, इसका ज़्यादा नहीं जाने वाला, 100+ नहीं जाने वाला है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लगा के हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। फिर हम आते हैं अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।